नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो क्लास है, ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का हर चैप्टर खुलता है। और आज ये 2 पन्ने लेकर आपके सामने मौजूद है और इसकी वजह है क्योंकि आज हम क्लास लगाएंगे उन तमाम धड़ाधड़ आते वीडियोस की, उन तमाम बयानों की, उन तमाम सो कॉल्ड साक्ष्यों की जिनके आधार पर लखीमपुर में क्या हुआ इसकी कहानी दोनों तरफ से गढ़ी जा रही है। मेरे पास लखीमपुर में जो घटना हुई उसको लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी कॉपी है। मेरे पास लखीमपुर में जिनकी जाने गई उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और आज इस एफआईआर का पोस्टमार्टम करने वाला हूं ताकि आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके बता सकूं कि वाकई अभी तक जो कुछ सामने आया है उसमें कितना सच है और कितना झूठ। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है। लखीमपुर हिंसा की एफआईआर का पोस्टमार्टम होगा। यह एफआईआर की कॉपी है, इसका पोस्टमार्टम करूंगा, एक एक डिटेल बताऊंगा आपको, तो जरा बने रहिएगा। इसके अलावा आज क्लास में जो एफआईआर में लिखा वो सबूतों में कितना दिखा। एफआईआर वो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें जो शिकायत दर्ज कराई गई वो सबूतों में कितनी दिखती है। जो यहां कहा जो वहां दिखा उसमें कितना फर्क है वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा जीप से उतरकर भागने वाले की सच्चाई क्या है। एक वीडियो आया है जिसमें एक शख्स जीप से उतरकर भाग रहा है, कहा जा रहा है वो मोनू मिश्रा उर्फ आशीष मिश्रा है, यानी गृह राज्य मंत्री का बेटा। उसकी सच्चाई क्या है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा आज एक और क्लास लगेगी टेक्नोलॉजी की जिसमें 6 घंटे में 60,000 करोड़ उड़ाने वाले शटडाउन का जिक्र होगा। और फिर मुगल सीरीज में आपको लिए चलूंगा जहां हुमायूं का चैप्टर खोलूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं लखीमपुर में जो एफआईआर दर्ज हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है। और ये वो एफआईआर है जो दर्ज की गई और इस एफआईआर में क्या क्या लिखा है पहले आपके सामने वो रखना चाहता हूं। इसकी पूरी डिटेल मेरे पास है और जरा इस एफआईआर को अगर आप देखेंगे इस एफआईआर में क्या क्या है उसको समझिए। एफआईआर में जिसको आरोपी बनाया गया है, इस एफआईआर में आरोपी कौन है सबसे पहले इसको सुन लीजिए। आरोपी जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्र, उसको आरोपी बनाया गया। यानी जिन लोगों ने शिकायत लिखाई उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा जो है वो आरोपी है, प्लस 15 से 20 अज्ञात लोग इनके नाम पर। इसको थोड़ा सा अगर मैं 15 से 20 अज्ञात लोग जो हैं उनका नाम इस एफआईआर में दर्ज किया गया है कि इन लोगों ने यह पूरी घटना को अंजाम दिया। और शिकायतकर्ता कौन है जिसने यह एफआईआर लिखाई, वो शिकायतकर्ता का नाम है जगजीत सिंह। यानी वहां जो लोग मौजूद थे उनमें से एक जगजीत सिंह ने यह एफआईआर दर्ज कराई और इसमें अपनी बात कही कि उसके हिसाब से क्या हुआ। और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ये एफआईआर रात के 2 बजकर कुछ मिनट पर उसी दिन रात के वक्त में की गई। अब इस एफआईआर में बातें क्या क्या है वो आपको जाननी चाहिए। पहली बात, यह घटना 3/10/2021 की घटना है, यह इसका जिक्र किया गया है। इसके बाद लिखा गया है कि 3 बजे दोपहर की घटना, 3 बजे की घटना है। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि आशीष मिश्र उर्फ मोनू अपने 3-4 पहिया वाहनों के ऊपर सवार होकर, यानी 3-4 गाड़ियां थी, इसका जिक्र किया गया। 3 गाड़ियां थी, 4 पहिया, यानी 3 गाड़ी का जिक्र किया गया है। और वो गाड़ियां किसकी थी, मोनू की थी, यानी मोनू मिश्रा की थी। और कितने लोग उसके साथ थे, कहा जा रहा है 15 से 20 लोग थे। इसका इस एफआईआर में जिक्र किया गया है जिसने एफआईआर लिखाई है। एफआईआर लोग, अब ये अज्ञात लोग हैं, 15-20 लोग। एफआईआर मतलब आप गए पुलिस के पास और आपने बताया मेरे साथ ये हुआ है, और जब आप एफआईआर लिखाते हैं तो फिर उन आरोपों पर पुलिस जांच करती है। उसके बाद इसमें यह लिखा गया है ये 15-20 लोग जो थे, जो 3 गाड़ियों में चल रहे थे, इनके पास हथियार थे, असलहों से लैस थे, हथियार थे इनके पास। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे और बाईं सीट पर जो गाड़ी थी आगे आगे चल रही थी, तेज गाड़ी चला रहे थे और बाईं सीट पर
इसमें लिखा गया है बाईं सीट पर मोनू मिश्रा यानी आशीष मिश्रा जो उनका बेटा है, मोनू मिश्रा जो है वो बैठा था थार गाड़ी में। थार जो गाड़ी आपको दिखी थी वो जीप नुमा गाड़ी, वो थार गाड़ी थी। उसमें आशीष मिश्र और मोनू अपनी थार महिंद्रा गाड़ी में बाईं सीट पर बैठकर फायरिंग कर रहा था। यह भी इसमें जिक्र किया गया है कि फायरिंग कर रहा था, फायरिंग हो रही थी और वो करते हुए जा रहा था। इसमें फिर लिखा गया है कि 22 साल के गुरविंदर की मौत हुई। गुरविंदर की मौत गोली लगने से। यह इसमें एफआईआर में लिखा गया है कि 22 साल के गुरविंदर की मौत गोली लगने से हुई। गोली लगने से। अब ये पॉइंटर्स अभी लिख रहा हूं, इसको पकड़ के चलिएगा। अभी एक एक चीज का एनालिसिस करूंगा, इसका पोस्टमार्टम करूंगा। और इसमें लिखा है कि दोनों तरफ जो किसान थे, दोनों तरफ जो किसान खड़े थे सड़क के, उनको रौंदते हुए गाड़ी गई। और उसके बाद यह लिखा गया कि गाड़ी पलट गई। एक चीज इसका भी जिक्र है कि गाड़ी पलट गई। और फिर इसमें लिखा गया है कि मोनू मिश्रा छिप गया गन्ने के खेत में, गन्ने के खेत में छिपा। अब ये एफआईआर है और इसमें और फिर जो जानकारियां लिखी गई हैं कि किस किस की मौत हुई उसका जिक्र किया गया है। और इसमें जिक्र किया गया है कि भाई कैसे पहले इस तरीके के भड़काऊ बयान दिए गए थे। ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं और इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी उसमें नजर आता है। अब जरा इस एफआईआर का पोस्टमार्टम करते हैं। एफआईआर की पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3/10/2021 की घटना है। ठीक है, सही बात है, 3/10/2021 की घटना है, दोपहर 3 बजे की घटना है। यह भी बात सही है, सबके सामने है। 3 गाड़ियां थी, यह भी नजर आता है। उसमें एक थार गाड़ी चल रही है, उसके पीछे 2 गाड़ियां नजर आती हैं। ये 3 गाड़ियों वाली बात। मोनू मिश्रा और 15। अब मोनू मिश्रा थे या नहीं, यह वीडियो अभी तक कहीं मिला नहीं है। और इसमें कहा जा रहा है कि 15-20 अज्ञात लोग थे। इसकी काउंटिंग भी करने के लिए कोई कि 15-20 लोग थे या नहीं, यह अभी पता नहीं। अब यह कहा जा रहा है कि यह गाड़ी जो है वो कुचल गई। कुचलने वाला वीडियो सामने आता है कि ये 15-20 लोग जो है वो हथियार लेकर चल रहे थे और लोगों को कुचला। अब ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ट्वीट किया था। और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में एक गाड़ी आती है और वो तेजी से आती है और जो किसान जा रहे थे बीच सड़क पर, अगल बगल नहीं खड़े थे, बीच सड़क पर खड़े थे, उनको ये गाड़ी जो है वो कुचलते हुए चली जाती है। तो एफआईआर में ये पॉइंट तो सही है कि गाड़ी से कुचला। अब दूसरा पॉइंट जो है, जो कि इस एफआईआर में लिखा गया है, वो दूसरा पॉइंट ये है कि वो हथियार लेकर चल रहे थे। अब हथियार था कि नहीं, इसका प्रश्न खड़ा होता है। तो आपको कुछ वायरल वीडियो जो हमारे पास हैं उसमें अगर आप देखेंगे, इनमें से अगर आप वीडियो थोड़ा जूम करके दिखाइए, इनमें से किसी भी वीडियो में जो हमने पिछले 2-3 दिन में हमारे पास आए, किसी भी वीडियो में कोई हथियार नहीं दिख रहा। आपको ऊपर लोग खड़े दिख रहे हैं लेकिन कहीं से कोई हथियार दिखता हो, नजर आता हो, हथियार चलाता हुआ नजर आता हो, गोली की आवाज सुनाई देती हो, क्योंकि उसमें कहा गया फायरिंग भी हो रही थी, तो वो फायरिंग की आवाज भी कहीं नहीं सुनाई दी है। ये एक बार आप वीडियो जो है वो देख लीजिए। वो जो गाड़ी जा रही है, क्रॉस कर रही है, उसको भी आप देखिए। अभी जो तीनों गाड़ियों के गुजरने का शॉट है उसको एक बार चलाइए। इसमें कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा कि कहीं कोई बंदूक दिख रही है। अभी तक जितने वीडियो उपलब्ध हैं उसके हिसाब से जाइएगा तो एफआईआर में लिखा है हथियार। ये हथियार वाली बात नजर नहीं आती। ये हथियार वाली बात को इसीलिए क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि हथियार कहीं अभी तक के वीडियोस में नजर नहीं आया। आगे आएगा तो वो भी दिखा देंगे। अब दूसरा क्या है, आशीष मिश्र उर्फ मोनू अपनी थार महिंद्रा गाड़ी में बाईं सीट पर बैठकर फायरिंग करते हुए भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े। ठीक है कि वो बाईं सीट पर बैठे हुए थे और फायरिंग करते हुए जा रहे थे। फायरिंग करने का भी कहीं कोई वीडियो नहीं है, लेकिन यह वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि बाईं सीट पर मोनू मिश्रा बैठा था अपनी थार गाड़ी में। अब आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें कि
एक व्यक्ति, आज ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया कि थार गाड़ी रुकी हुई नजर आती है और उसमें से एक व्यक्ति उतरकर बाईं साइड से ही भाग रहा है। अब ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में एक आदमी थार गाड़ी से उतरता है बाईं साइड से, और थार गाड़ी चूंकि इतनी अलग दिखती है तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं कि हो सकता है दूसरी थार गाड़ी हो। तो ये बाईं तरफ के वीडियो है, बाईं तरफ से एक आदमी उतर रहा है। अब मोनू मिश्रा ये आदमी नहीं है, ये आदमी मोनू मिश्रा तो नहीं है। कम से कम अगर आप इसको जूम करके देखिएगा, इसकी कद काठी, इसकी लंबाई जो दिख रही है, उससे ये मोनू मिश्रा कहीं से भी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि यह व्यक्ति जो आपको नजर आ रहा है इस वीडियो में बाईं तरफ से उतरकर आता हुआ, यह जायसवाल है इसका नाम। तो इसका नाम जो है जायसवाल है, और यह व्यक्ति उतरकर भाग रहा है। और इसी आदमी से हमारे सहयोगी प्रियांक अभी बात कर रहे हैं। पहले उसको सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अच्छा ठीक है, अभी उनके पास चलूंगा। प्रियांक वहां पर मौजूद हैं, इसी सुमित जायसवाल से वो बात कर रहे हैं। ये सुमित जायसवाल गाड़ी से उतरकर भागता है। अब ये बाईं तरफ से उतर रहा है थार गाड़ी से, गाड़ी जब फंस गई है। अब मोनू मिश्रा वहां से बाईं तरफ से तो उतरता दिख नहीं रहा। अब मोनू मिश्रा की गोद में तो ये बैठा नहीं होगा, एक ही आदमी के बैठने की जगह होती है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है एफआईआर में कि बाईं सीट मोनू मिश्रा बैठा था, ये भी गलत हो जाती है। ये एफआईआर से मैच नहीं करती, एफआईआर के वर्जन से मैच नहीं करती। अब इसी सुमित जायसवाल से हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, एक बार चलिए वहां सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। में ड्राइवर को चोट आई थी, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर किनारे रुक गई है। उसमें चूंकि गाड़ी पे सब चढ़ रहे थे, दौड़ के दोनों तरफ से गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे और गाड़ी पे चढ़ के उसको रोकना चाहते थे, उसके अंदर के लोगों को मारना चाहते थे। वो गाड़ी आशीष मिश्रा जी की थी। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमला आशीष मिश्रा जी पर था, उनको जान से मारने की ये पूरी साजिश थी। और वहाँ पर गाड़ी आखिरी में जब रुकती है तो मैं बाएं हिस्से में, चूंकि जहाँ गाड़ी रुकती है वहाँ से ये जो उपद्रवी थे ये रोड के किनारे नीचे उतर गए थे, क्योंकि गाड़ी वहाँ जाके रुकी थी। भागना कैसे पड़ा, क्या हालत है वहाँ पे? बहुत डरावना वो समय था, बहुत दहशत उस समय जो है दिल मन में भरी हुई थी, क्योंकि अगर हम भागते नहीं तो वो हमें भी जान से मार देते। जिसको, क्योंकि हमने देखा जिसको वो पकड़ पाए जान से मार दिया उन्होंने, बहुत बेरहमी के साथ मारा। ये किसान थे ही नहीं, ये दंगाई उपद्रवी थे। ठीक है, तो ये आप सुमित जायसवाल को सुन रहे थे। ये सुमित जायसवाल खुद बता रहा है कि ये खुद उस गाड़ी से उतरा, ये कह रहा है कि मोनू मिश्रा वहां थे नहीं और यहां कैसी तरीके से जान बचाकर भागा, जो जो उनके हाथ लगा उसको पीट पीट कर मार दिया। तो एफआईआर और जो रिपोर्ट अभी तक है जो हमारे पास है, उसमें दो बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। हथियार लेकर लोग नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे। फायरिंग नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही। बाईं सीट से मोनू मिश्रा उतर रहा है, बाईं सीट से मोनू मिश्रा उतर रहा है, यह भी गलत है। ये सुमित जायसवाल कुछ और बता रहा है, जरा एक बार सुनिए उसको भी। है और हमला उनकी तरफ से किया गया, उन लोगों ने फायरिंग की हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं गाड़ी से उतर के निकला हूं तो बस मैं वहां से भागा हूं। आवाजें सुनी है आपने फायरिंग? नहीं, मैंने फायरिंग की कोई आवाज नहीं सुनी है। आपकी गाड़ी में हथियार थे? नहीं, कोई भी हथियार नहीं। हम लोग तो स्वागत करने के लिए जा रहे थे। हम लोग तो एक अच्छे मन से कि वहां जाएंगे, स्वागत करेंगे, फोटो खिंचाएंगे। हम लोग इस उद्देश्य से जा रहे थे कि स्वागत करना है, ये कि वो मार देंगे हम लोगों को, वो इस प्लानिंग से बैठे होंगे। पूरी तैयारी थी उनकी, जिस तरीके का माहौल उन्होंने बनाया। ख्याल जो मेरे दिमाग में आता है, नाम क्या जी? 3 तारीख कि मेरा मित्र भी उसमें ख़त्म हो गया है, तो मैं उसके वहाँ तक बस थोड़ी देर गया हूँ, उसके बाद मैं घर में ही था। मैं इतना ज़्यादा खुद डरा हुआ हूँ उस माहौल से जिससे मैं निकल के आया हूँ, और मैं जीवित बच गया। ये बहुत बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद, कृपा है कि मैं जीवित हूँ आज। अगर उनके हाथ लग जाता आज ऐसा क्या होगा कि आप सडनली मीडिया के सामने आए और बाकी मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कारण है? देखिए, मैं आज भी जो है मैं घर पे ही था, मैं पूरी तरीके से। उसके बाद में मीडिया के लोग कुछ आए और मुझसे बात करने के लिए, मैं बात करने की हालत में भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ उस सिचुएशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस समय खतरनाक माहौल था, बहुत डरावना माहौल था। जिस तरीके से वो हमले हो रहे थे, वो सीधे गाड़ी को घेर कर रोकने का प्रयास कर रहे थे, गाड़ी पे पत्थर चला रहे थे, गाड़ी पे ईंटें चला रहे थे। कोई दबाव पड़ा किसी मंत्री? जी देखिए, हम हर कोई जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं, और उनके बेटे भी चुनाव लड़ने की आशंका रखते हैं, मंशा रखते हैं। क्या आप पे कोई दबाव है? सुमित, खुल के बोलिएगा, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप पे कोई दबाव है कि आप उनके पक्ष में बयान दें, या आप केवल अपने राजनीतिक जो आप आगे का फ्यूचर देख रहे हैं उसको लेकर के क्या आप दबाव में हैं आप उनसे? भैया, मैं वास्तविकता में जो मेरे साथ आप बीती हुई है वो मैं आप बीती ही आपके सामने रख रहा हूँ।
दबाव क्या, अब जब वहाँ उसमें हमारे लोग, हमारा दोस्त उसमें ख़त्म हो गया, इसमें कोई दबाव नहीं। और जिस तरीके से हमला हुआ है, उस हमले से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मैं बात करने की उसमें नहीं था। आप पुलिस से बोलेंगे कि आपको कोई प्रोटेक्शन दिया जाए, जैसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप डरे हुए हैं, आपको डर लग रहा है और मंत्री जी का दबाव नहीं था, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस के पास आप जाएंगे और उनको बयान देंगे, साथ में बोलेंगे कि आपको जान से डर लग रहा है? मैंने पुलिस को पहले ही तहरीर दे रखी है। मैंने पुलिस को तहरीर पहले ही दे रखी है और उसमें एफआईआर हो गया? उसमें संभवतः हो गया होगा एफआईआर, क्योंकि मेरे फ़ोन भी उसी गाड़ी में चले गए हैं, तो मेरे पास फ़ोन वोन नहीं थे और इसीलिए शायद संपर्क नहीं लोगों से, यहाँ किसी से भी हो पा रहा था और मैं घर पे ही था। इस नाते आज जो मीडिया के लोगों ने जब मुझसे संपर्क किया, तब मैं उनको मुझसे कहा कि अपनी बात जरूर रखिए, ऐसा ऐसा हुआ है, तब मैंने उनको अपनी बात रखना मैंने शुरू किया हूँ अभी। जी, कोई और सवाल नाम है क्या? सुमित जायसवाल को आप सुन रहे थे टाइम्स नाउ नव भारत पर। वो व्यक्ति बता रहा है कि कैसे मेरी हालत खराब थी, जो वहां परिस्थितियां बनी, जो लोग पीछे छूट गए उनको पीट पीट कर मार दिया गया। और उसका यह कहना है कि वहां पर जिस तरीके से लाठियां और पत्थर चले, उसकी वजह से गाड़ी बेकाबू हुई, तेजी से भगानी पड़ी और वहां पर यह हादसा हो गया। अब सवाल इस बात का कि यह सुमित जायसवाल है कौन, इसको भी आपको जरा समझना चाहिए। ये सुमित जायसवाल जो नजर आ रहा है आपको इस गाड़ी से उतरकर भागता हुआ और अभी लाइव बैठा हुआ था, ये स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता है वहां का, लखीमपुर का। और ये आपको दो तस्वीरें दोनों लोग एक साथ दिख रहे हैं, जरा इसको जूम करके दिखाइए। ये सुमित जायसवाल जिससे बात हो रही थी और ये आशीष मिश्र है, यानी सुमित जायसवाल और आशीष मिश्र साथ नजर आ रहे हैं। अब आप इन दोनों को कंपेयर भी कीजिए जरा। जो गाड़ी से उतरा शख्स है उसको जरा एक बार स्क्रीन पर डालिए। अब आप इस वीडियो में इसको जरा आप देखिए। जो व्यक्ति उतर रहा है उसकी कदकाठी और सुमित जायसवाल की कदकाठी देखिए। और आशीष मिश्रा भी आपको सामने दिख रहा है, मूंछ वाला व्यक्ति, हाइट जो है 5 फुट 6-7 इंच होगी, मोटा शरीर है। और जो आदमी वहां से उतर रहा है वो लंबी कदकाठी का है और उसकी टांगे लंबी लंबी नजर आती हैं। उतरता है तो वो सुमित जायसवाल जैसा दिख रहा है। तो सुमित जायसवाल होने की गुंजाइश ज्यादा है। आशीष मिश्र तो नहीं दिख रहा, कम से कम हमें नहीं दिख रहा। आप खुद तय कर लीजिए कि आदमी आशीष मिश्र है या नहीं। कोई और वीडियो में दिख जाए आशीष मिश्र तो हम वो भी दिखा देंगे। लेकिन अभी एफआईआर में जो कहा गया कि बाईं तरफ से आशीष मिश्र उतरे, वो तस्वीर नहीं है। बाईं तरफ से आशीष मिश्र तो नहीं उतरे, सुमित जायसवाल के होने का दावा है। ये लखीमपुर में शिवपुरी वार्ड से सभासद भी है सुमित जायसवाल। मोनू मिश्रा यानी आशीष मिश्रा का बेहद करीबी है। कई कार्यक्रम में दोनों साथ देखे जा चुके हैं। दोनों की कदकाठी अलग है और जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि ये भागता हुआ दिख रहा है। तो ये एक और दूसरी चीज, हथियार नहीं मिला, फायरिंग की जो बात है वो फायरिंग होती हुई नहीं दिखी है अभी तक किसी वीडियो में। ये भी कैंसिल। बाईं सीट से, बाईं दरवाजे से मोनू मिश्रा भागा, इसकी भी बात कैंसिल हो गई। अब चौथी बात जो कही गई कि गुरविंदर की मौत हुई गोली लगने से, ये बात कितनी सही है कि गुरविंदर नाम के व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे पास है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसकी है? ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसी गुरविंदर की है जिसको कहा जा रहा है कि गोली लगी। आप नाम देखिएगा, यहां पर गुरविंदर का नाम भी लिखा हुआ है। ये गुरविंदर सिंह, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुरविंदर सिंह का नाम लिखा हुआ है। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है? इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खरोंच का जिक्र है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम दूसरे जिक्र हैं, लेकिन इसमें कहीं भी गुरविंदर को गोली लगी हो इसका जिक्र नहीं। यानी जितने लोगों की मौत हुई है, अब उन सब का डिटेल आपको दूंगा, लेकिन उसमें किसी में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हमारे पास मौजूद है, किसी को भी गोली लगने से उसकी मौत हुई हो, कहीं भी ये नहीं लिखा है। और ये आपको, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि एफआईआर का पोस्टमार्टम ये कह रहा है कि ये चौथी बात जो है वो गलत साबित होती दिख रही है, जो एफआईआर में लिखवाई गई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। एफआईआर में शिकायत में है कि गोली लगने से मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई। हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी है और इसमें मुख्य तौर पर 6 बातें हैं। किसी किसान की गोली लगने से मौत नहीं हुई है, किसानों के शरीर पर घिसटने के निशान हैं और दूसरी चीजें मैं आपको सारे की रिपोर्ट दिखा देता हूं। लवप्रीत सिंह किसान, घिसटने से मौत हुई, शरीर पर चोट के निशान मिले, शॉक और हैमरेज मौत की वजह, ये इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। अगली डालिए,
गुरविंदर सिंह, जिनको कहा गया गोली लगी थी, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती कि 2 चोट और घिसटने के निशान मिले, धारदार या नुकीली चीज से चोट आई है, शॉक और हैमरेज मौत की वजह, गोली लगने से मौत का जिक्र कहीं नहीं है। दलजीत सिंह किसान, शरीर पर कई जगह घिसटने के निशान, यही मौत की वजह बनी। जब गाड़ी चढ़ी होगी तो ये जो घिसटे हैं उसकी वजह से मौत हुई है। अगला नाम छत्र सिंह, ये भी किसान थे, मौत से पहले शॉक, हैमरेज और कोमा, घिसटने के भी निशान मिले, लेकिन इनको भी गोली लगी हो ऐसा कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ है। चौथा व्यक्ति शुभम मिश्रा, जो कि बीजेपी नेता था, लाठी डंडों से पिटाई होने की बात है, शरीर पर दर्जन भर से ज्यादा चोट के निशान है। अगला नाम हरिओम मिश्रा, अजय मिश्रा का ड्राइवर, लाठी डंडों से पिटाई हुई, शरीर पर कई जगह चोट के निशान, मौत से पहले शॉक और हैमरेज। श्याम सुंदर, बीजेपी कार्यकर्ता, लाठी डंडों से पिटाई, घिसटने से शरीर पर दर्जन भर से ज्यादा चोट के निशान मिले, ये इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। और आखिर में रमन कश्यप, स्थानीय पत्रकार, शरीर पर पिटाई के गंभीर निशान, शॉक और हैमरेज से मौत हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। तो 8 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको दिखा दी, किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है जो यहां एफआईआर में लिखा गया कि गुरविंदर की मौत हो गई गोली लगने से। यह बात भी गलत साबित हो गई। अब सवाल इस बात का है कि एफआईआर और जो दिख रहा है उसमें इतनी डिस्क्रिपेंसी क्यों है, इतना अमेल क्यों है? हथियार की बात है, हथियार दिख नहीं रहा, फायरिंग की बात है, फायरिंग दिख नहीं रही, मोनू मिश्रा बाईं सीट पर था, बाईं सीट से सुमित भागता दिख रहा है, और गुरविंदर की गोली लगने से मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है ही नहीं। यह अभी तक की बात है, इसमें कुछ अपडेट होगा तो फिर वो भी बता दूंगा। वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी बताया कि पिटाई और एक्सीडेंटल इंजरी के निशानी मिले, गोली की बात उन्होंने भी नहीं कही। फ्रैक्चर पहले वाले हम नहीं कह सकते कितनी चोट पहले वाले तो मारपीट के थे, जहाँ मेरे को बताया गया मारपीट वाले थे, लेकिन ये जो 8 थी ये एक्सीडेंटल इंजरी, 4 नो गन शॉट, हाँ 4 जो थे वो एक्सीडेंटल इंजरी थे, नो गन शॉट। वो असल में जब गोली चलती तो आदमी ये कहता है कि गोली लगी। सर मेन मतलब ना जो कट के मार्क्स होते हैं उसमें जिसके मन जो सब डॉक्टर बन जाते हैं, तो जो इच्छा यहाँ पे मैं वैसे तो एनेस्थेटिस्ट हूँ और एमएस की पोस्ट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट पैनल में। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। आपने सीएमओ को भी सुन लिया, वो भी कह रहे हैं कि जिन 4 लोगों की बात है मौत की, उन सब की एक्सीडेंटल इंजरी से मौत है, किसी के भी गोली लगने की बात नहीं है। अब आशीष मिश्रा कौन थे, जरा उनकी जल्दी से आपको धाराएं दिखा देता हूं, उन पर कौन सी धाराएं लगी हैं, और उसके बाद फिर सुमित से जो बातचीत हुई है वो एक बार और कोशिश करेंगे आपको सुनाने की। धारा आईपीसी 302, अपराध क्या होता है? हत्या का। इसमें सजा क्या है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास। ये शिकायत जो दर्ज कराई गई है उसके आधार पर धाराएं लगाई गई हैं। इसके बाद इसमें आईपीसी 120 का जिक्र है, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र का मामला है, किए गए अपराध के समान ही सजा इसमें मिलती है। इसमें जिक्र किया गया है आईपीसी 147 यानी दंगा भड़काना, 2 साल की जेल हो सकती है अगर यह साबित हो जाए। आईपीसी 148 उपद्रव करना, 3 साल की जेल का प्रावधान इसमें है। आईपीसी 149 सभा के किसी सदस्य द्वारा अपराध, किए गए अपराध के समान इसमें सजा मिलती है। आईपीसी 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना, इसमें 3 महीने की जेल हो सकती है। आईपीसी 338 ये जानलेवा हमला, गंभीर चोट पहुंचाना, सजा 2 साल की हो सकती है। इसके अलावा आईपीसी 304A लापरवाही से ऐसा काम जिसमें किसी की मौत हो जाए, इसमें भी 2 साल की सजा हो सकती है। तो ये सारी बातें जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि शिकायत में ये बातों का जिक्र किया गया था, लेकिन शिकायत और उन शिकायतों का पोस्टमार्टम मैच नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, थार गाड़ी में मोनू मिश्रा बाईं तरफ बैठे थे तो सुमित जायसवाल कैसे भागता दिख रहा है? उस सुमित जायसवाल से हमारे सहयोगी प्रियांक ने बात की, एक बार सुनिए वो सुमित जायसवाल क्या बता रहा है। सुमित, पहले तो काफी ज्यादा डर लगा होगा आपको, तकरीबन हजारों की संख्या में लोग आपके पीछे भागे और आप जान बचाने में कामयाब हो जाए, अब जिंदगी बच गई है, कैसा महसूस होता है? देखिए, जिंदगी बच गई है
तो उसमें कहीं ना एक मेरा दोस्त शुभम मिश्रा जो उस गाड़ी में था उसकी जान चली गई है और बहुत बेरहमी से उसको मारा गया है। तो मैं बच के आ गया हूँ। इस कहीं ना कहीं मेरे परिवार के लिए तो एक बहुत बड़ा खुशी का होगा कि मैं सही सलामत उनके बीच में हूँ और बहुत मुश्किल से वो जान मेरी बच गई है कि एक ईश्वर कृपा थी, क्या था कि मैं बच गया, वरना अगर वो लोग मुझे पकड़ पाते तो मुझे भी वो जान से मार देते। 4 किसानों की जान गई है, उनके हिसाब से आप लोग हत्यारे थे। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दोषी किसको मानते सुमित? देखिए, जो ये किसान आंदोलन में जो उपद्रवी थे, जो इसमें इनका पूरा सुनियोजित तरीके से इन्होंने ये सारी घटना को अंजाम दिया, इनकी पूरी तैयारी थी। हम लोग तो किसी भी तरीके, हम तो स्वागत के लिए जा रहे थे। अगर कोई भी व्यक्ति हमला करने जाएगा तो हथियार होंगे और वो हमला करेगा। हम लोग तो गाड़ियों से, और आपने देखा होगा शायद वीडियो अगर आपने देखे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं। हम लोग कितनी गाड़ियाँ थी? जो मेरे पीछे थी एक फॉर्च्यूनर और एक उसके पीछे, और मतलब मुझे 3 गाड़ियों की जानकारी, उसके पीछे भी शायद गाड़ियां रही होंगी। जिस गाड़ी से किसानों की मौत हुई वो आपकी उस गाड़ी में आप बैठे थार, आप आगे वाली सीट में बैठे थे, यानी आप उस गाड़ी में बैठे लोग के बीच में इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। गाड़ी कौन चला रहा था, कौन कौन बैठा हुआ था उस गाड़ी में, थोड़ा बता पाएंगे अगर आपको याद हो तो? देखिए, थार जो गाड़ी थी वो गाड़ी में हरिओम जो है वो ड्राइवर है थार का, वो गाड़ी को चला रहा था और उसमें हरिओम का हरिओम मैंने सोशल मीडिया में बाद में देखा तो उसको मार दिए वो लोग बड़ी बेरहमी से। दूसरे आप थे? दूसरा उस गाड़ी में शुभम मिश्रा थे। शुभम मिश्रा मेरा मित्र है और उसको भी उन लोगों ने मार दिया। और तीसरा जो उस गाड़ी में एक शख्स और था और उसको मैं नहीं जानता हूँ, वो वहीं का क्षेत्रीय कार्यकर्ता था, उसको मैं व्यक्तिगत नाम से नहीं जानता हूँ, और मैं था। सुमित, जैसे गाड़ी का आप बता रहे हैं, आगे वाली सीट पे 2 सीटें होती हैं, एक तरफ हरिओम बैठे थे, दूसरी तरफ आप बैठे थे। आरोप ये है कि आशीष मिश्रा जो कि आपके माननीय मंत्री जी के सुपुत्र भी हैं, ये क्या उस गाड़ी में थे या पीछे की किसी गाड़ी में मौजूद थे? आपकी गाड़ी में क्या थे जिस थार से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया? नहीं, आशीष मिश्रा भैया उस गाड़ी में नहीं थे, और चूंकि उसके पीछे भी जो गाड़ी थी वो मेरे साथ ही गाड़ी निकली थी, उसमें भी आशीष भैया नहीं थे। मैं जब निकला था तो आशीष मिश्रा भैया कार्यक्रम स्थल पे थे उस समय, और कुश्ती का कार्यक्रम चूंकि सुबह से प्रारंभ हो जाता है तो वो वहीं पे कार्यक्रम स्थल पे थे, वहीं कार्यक्रम चल रहा था। क्या आप ये बयान पुलिस को बताएंगे, क्योंकि 25 आरोपी ऐसे भी हैं जो अननेम्ड है, जाहिर सी बात है कि उसमें पुलिस आपका नाम भी डाल सकती है क्योंकि आप उस गाड़ी में थे जिस गाड़ी से लोगों की मौत हुई। तो क्या आप ये बयान पुलिस को जाके देंगे और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो जुडिशियल कमीशन है उसके सामने आप यही बयान दोहराएंगे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये अगर मुकदमा, मुझे नहीं अभी जानकारी, अगर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है उसमें हमारे खिलाफ, तो हमला हम लोगों पे किया गया है, जान से मारे हमारे लोग गए, उनकी पूरी साजिश थी, वो पूरी ताकत थी। वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, वो गाड़ी पे ईंट पत्थर से पथराव कर रहे थे, और जो पथराव हो रहा था उसी में ड्राइवर को चोट आई थी जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर किनारे रुक गई है। उसमें चूंकि गाड़ी पे सब चढ़ रहे थे, दौड़ के दोनों तरफ से गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे और गाड़ी पे चढ़ के उसको रोकना चाहते थे, उसके अंदर के लोगों को मारना चाहते थे। वो गाड़ी आशीष मिश्रा जी की थी, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमला आशीष मिश्रा जी पर था, उनको जान से मारने की ये पूरी साजिश थी। और वहां पर गाड़ी आखिरी में जब रुकती है तो मैं बाएं हिस्से में, चूंकि जहां गाड़ी रुकती है वहां से ये जो उपद्रवी थे ये रोड के किनारे नीचे उतर गए थे क्योंकि गाड़ी वहां जाके रुकी थी। भागना कैसे पड़ा, क्या हालत है वहां पे? बहुत डरावना वो समय था, बहुत दहशत उस समय जो है दिल मन में भरी हुई थी, क्योंकि अगर हम भागते नहीं तो वो हमें भी जान से मार देते। जिसको, क्योंकि हमने देखा जिसको वो पकड़ पाए जान से मार दिया उन्होंने, बहुत बेरहमी के साथ मारा। ये किसान थे ही नहीं, ये दंगाई उपद्रवी थे। बिल्कुल। सुमित, एलिगेशन काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम 2 दिन से हैं, आप भागे भागे फिर रहे होंगे। लोगों ने ये बोला वहाँ पे कि गोलियां चली, आप लोग ने पिस्तौल बाहर निकाले, आप लोग ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसके कारण किसानों को भी गोलियां लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हालांकि नहीं आया, तो क्या आप लोग हथियार बंद होकर के निकले थे वहाँ से? आपने अगर वीडियो देखे होंगे, वीडियो की बात तो हटा दीजिए, वीडियो हमने बहुत देखे, स्कैन किया। आप अपनी बयान बताइए कि क्या आप लोग हथियार लेके निकले थे, क्या आप लोगों ने फायरिंग की? कोई हथियार नहीं था, कोई फायरिंग नहीं हुई है, और हमला उनकी तरफ से किया गया। उन लोगों ने फायरिंग की हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं गाड़ी से उतर के निकला हूं तो बस मैं वहां से भागा हूं। आवाजें सुनी है आपने फायरिंग? नहीं, मैंने फायरिंग की कोई आवाज नहीं सुनी है। आपकी गाड़ी में हथियार थे? नहीं, कोई भी हथियार। हम लोग तो स्वागत करने के लिए जा रहे थे, हम लोग तो एक अच्छे मन से कि वहां जाएंगे, स्वागत करेंगे,
फोटो खिंचाएंगे। हम लोग इस उद्देश्य से जा रहे थे कि स्वागत करना है, ये कि वो मार देंगे हम लोगों को, वो इस प्लानिंग से बैठे होंगे। पूरी तैयारी थी उनकी, जिस तरीके का माहौल उन्होंने बनाया। ख्याल जो मेरे दिमाग में आता है नाम क्या जी 3 तारीख क्या आपने आशीष मिश्रा से मुलाकात की उसके बाद, और क्या उन्होंने कोशिश की कि आपको समझाएं कि क्या मीडिया के सामने जाके बयान देना, क्या पुलिस के सामने जाके बयान देना? मैं इतना डरा हुआ था, मैं वहाँ से आया हूँ। उसके बाद चूंकि मेरा मित्र भी उसमें ख़त्म हो गया है, तो मैं उसके वहाँ तक बस थोड़ी देर गया हूँ। उसके बाद मैं घर में ही था। मैं इतना ज़्यादा खुद डरा हुआ हूँ उस माहौल से, जिससे मैं निकल के आया हूँ और मैं जीवित बच गया। ये बहुत बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद, कृपा है कि मैं जीवित हूँ आज। अगर उनके हाथ लग जाता आज ऐसा क्या होगा कि आप सडनली मीडिया के सामने आए और बाकी मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कारण? देखिए, मैं आज भी जो है मैं घर पे ही था, मैं पूरी तरीके से। उसके बाद में मीडिया के लोग कुछ आए और मुझसे बात करने के लिए, मैं बात करने की हालत में भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ उस सिचुएशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस समय खतरनाक माहौल था, बहुत डरावना माहौल था। जिस तरीके से वो हमले हो रहे थे, वो सीधे गाड़ी को घेर कर रोकने का प्रयास कर रहे थे, गाड़ी पे पत्थर चला रहे थे, गाड़ी पे ईंटें चला रहे थे। कोई दबाव पड़ा किसी मंत्री? जी देखिए, हम हर कोई जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं, और उनके बेटे भी चुनाव लड़ने की आशंका रखते हैं, मंशा रखते हैं। क्या आप पे कोई दबाव है? सुमित, खुल के बोलिएगा, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप पे कोई दबाव है कि आप उनके पक्ष में बयान दें, या आप केवल अपने राजनीतिक जो आप आगे का फ्यूचर देख रहे हैं उसको लेकर के क्या आप दबाव में हैं आप उनसे? भैया, मैं वास्तविकता में जो मेरे साथ आप बीती हुई है, वो मैं आप बीती ही आपके सामने रख रहा हूँ। दबाव क्या, अब जब वहाँ उसमें हमारे लोग, हमारा दोस्त उसमें ख़त्म हो गया, इसमें कोई दबाव नहीं। और जिस तरीके से हमला हुआ है, उस हमले से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मैं बात करने की उसमें नहीं था। आप पुलिस से बोलेंगे कि आपको कोई प्रोटेक्शन दिया जाए, जैसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप डरे हुए हैं, आपको डर लग रहा है, और मंत्री जी का दबाव नहीं था, तो आपको क्या लग रहा है कि पुलिस के पास आप जाएंगे और उनको बयान देंगे, साथ में बोलेंगे कि आपको जान से डर लग रहा है? मैंने पुलिस को पहले ही तहरीर दे रखी है, मैंने पुलिस को तहरीर पहले ही दे रखी है, और उसमें एफआईआर हो गया, उसमें संभवतः हो गया होगा एफआईआर। चूंकि मेरे फ़ोन भी उसी गाड़ी में चले गए हैं, तो मेरे पास फ़ोन वोन नहीं थे, और इसीलिए शायद संपर्क नहीं लोगों से यहाँ किसी से भी हो पा रहा था, और मैं घर पे ही था। सुमित जायसवाल को आप सुन रहे थे, और सुमित जायसवाल अभी हमारे साथ हैं। उनको लेकर कुछ सवाल मेरे मन में भी हैं। सुमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुमित, आपको आवाज आ रही है? सुमित से अभी बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बार मिलें तो हम उनसे उस घटना को लेकर कुछ सवाल पूछें। सुमित, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही भैया। सुमित जी, मेरा आपसे एक सवाल है। दो लोग कैसे? सुमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं मत जाना। सुमित जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 ठीक है। सुमित जी, मेरा आपसे एक पहला प्रश्न तो ये है कि उस वक्त जब गाड़ी उन किसानों से टकराती दिखती है, उसके पहले क्या हुआ उस वक्त, जरा बताइए, और गाड़ी कैसे टकराई किसानों से? सुमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आ रही है, आ रही है। सुमित, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि उस वक्त क्या हुआ था, अगर आप थोड़ा डिटेल बताएंगे। अभी शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। चलिए, हम कोशिश करेंगे, अगर बात फिर हो जाए तो। सुमित जो है इस वक्त अभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सुमित, आवाज आ रही है अब मेरी? अब मेरी आवाज आ रही है सुमित आपको? हाँ बोलिए। हाँ आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है, बोलिए। सुमित, मैं सुशांत बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? हेलो, ले लो यार। सुमित, मैं सुशांत बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? वो आया नहीं है ना, मैं बोल रहा था उन्हें पैकेट चल रहा है। अरे तो ये ऐसे आवाज नहीं आएगी भैया। दोनों एक सेकंड हमको टाइम दे, 1 मिनट रुक जाइए बस। अरे इनका एक का हो जाए उसके बाद। सुमित, आपको आवाज आ रही है? सुशांत, सवाल पूछे।
ठीक है सुमित, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि उस वक्त जो गाड़ी हमें दिखती है वीडियो में किसानों से टकराते हुए, उसके पहले क्या हुआ और उस वक्त क्या हालात बने, क्या कैसे गाड़ी टकराई किसानों से, क्यों टकराई? जी 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 वो मैं ही हूँ। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से अपनी जान बचा के भागा हूँ। सुमित, हम लोग कार्यक्रम स्थल पे थे। हेलो, हुआ क्या था? हेलो हेलो जी जी जी, हाँ आ रही आवाज आ रही। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, शायद अभी दो चार तरफ से बेचारे को आवाज आ रही है और कंफ्यूज हो गए हैं। कोई बात नहीं, अभी तक उन्होंने जितनी जानकारी दी है उसमें चीजें समझ में आई हैं कि उनका कहना यह है कि गाड़ी जा रही थी और पत्थर चले और शायद उस वक्त चीजें जो हैं वो बिगड़ गई। अगर थोड़ी और बात होती तो समझ में आती, लेकिन अभी तक जो एफआईआर वर्सेस फैक्ट्स हम कर रहे थे उसमें हथियार होने की जो बात एफआईआर में है वो हमें अभी तक के किसी वीडियो में नजर नहीं आई। फायरिंग को लेकर अभी तक की किसी भी वीडियो में हमें फायरिंग होते नजर नहीं आई। एफआईआर में लिखा था लेकिन वीडियोस में नहीं है। मोनू मिश्रा बाईं तरफ बैठा था और भागता दिखा है, वो भागता हुआ मोनू मिश्रा नहीं, सुमित जायसवाल था जिससे हम बात कर रहे थे। और गोली लगने से मौत हुई, ये बात भी फैक्चुअली सही नहीं है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जो हमारे पास है उसमें जिस व्यक्ति का नाम जिक्र है गुरविंदर का, उसकी मौत फायरिंग से, गोली लगने से नहीं हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। अब आपको दिखाता हूं कि टाइम्स नाउ नवभारत ने जब आशीष मिश्रा, मोनू मिश्रा से बात की तो उन्होंने क्या पक्ष रखा। जिसमें एडीएम और सीओ, एसडीएम स्तर के अधिकारी मंच के को कवर करे हुए थे क्योंकि डिप्टी सीएम का प्रोग्राम था। इसके अलावा तमाम गांव से और बड़े बड़ी जगहों से, बनारस, काशी, लखनऊ से पहलवान भी आए हुए थे। और ऐसा तो है नहीं कि आज के युग में इसको पता करा जाए कि थे कि कहाँ थे, उस तो स्पष्ट हो जाएगा। बाकी मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं सुबह 9 बजे से शाम के कार्यक्रम समापन होने तक अपने गांव बनबीरपुर में दंगल के स्थान पर ही मौजूद रहा हूं, जिसकी प्रमाण भी बहुत शीघ्र आप लोगों के पास उपलब्ध भी हो जाएंगे। उस दिन मैं तिकोनिया गया ही नहीं। तो क्या कारण लगता है इस तरह के आरोप सीधे आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं? आप निगासन विधानसभा क्षेत्र से लड़ना भी चाहते हैं आने वाला चुनाव। क्या ऐसा लगता है कि आपके पिता को जिस तरह से मंत्री बनाया गया अभी पिछले कुछ महीनों में, और आप लोगों की जो राजनीतिक रसूख है इस क्षेत्र में, क्या उसकी वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये हो भी सकता है क्योंकि अभी हमारे पिताजी ने जैसे कृषि कानून समर्थन में या किसानों द्वारा जो आयोजन किए जा रहे हैं उसमें हमारे पिताजी को चीफ गेस्ट बनाया गया। तो तमाम कार्यक्रम हम लोग किसानों के समर्थन में और कृषि कानून के समर्थन में हम लोग अपनी बात जा करके। मोनू मिश्रा का दावा यह है कि भाई वो वहां मौजूद ही नहीं था। एक प्रश्न जो टाइम्स नाउ नवभारत लगातार पूछ रहा है कि वो थे नहीं थे, पुलिस उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? जब एफआईआर दर्ज की तो पूछताछ भी तो करो, लेकिन वो नहीं होती। लेकिन एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जिस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी जो है किसानों पर चढ़ती है, उसके पहले अगर आप ये देखेंगे तो गाड़ी का आगे का शीशा टूटा हुआ है, साइड का शीशा टूटा हुआ है और जो खिड़की है ड्राइवर की वो भी बंद नजर नहीं आ रही, जो थोड़ी आश्चर्यचकित करती है कि ऐसे माहौल में ड्राइवर गाड़ी खोलकर शीशा क्यों चला रहा था। तो वो शीशा टूटना इस बात को लेकर प्रश्न खड़ा करता है कि जो सुमित जायसवाल अभी कह रहा था कि वहां पर पत्थर चले, लाठियां चली, उसकी गवाही दे रहा है क्या ये कि इस तरीके से गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और गाड़ी जो है वो आनन फानन में भगाई जा रही थी और वहां किसान आ गए। कई सारे प्रश्न हैं, किसी भी चीज को लेकर मैं पुख्ता तौर पर नहीं कहूंगा कि यही हुआ है और यही इस बात के सारे सबूत हैं कि यही हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक तरफा कहानी जो है उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यह तस्वीर देखिए, यह शीशा टूटा हुआ आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब गाड़ी पर कुछ तो हमला हुआ है। और ऐसे टूटे शीशे के साथ कोई कैसे गाड़ी चलाएगा? आप मुझे बताइए, इसमें ड्राइवर को सामने दिखेगा भी क्या कि क्या है? और जब हजारों की भीड़ के बीच में यूं इस तरीके से लाठी और पत्थर चलेंगे तो कोई भी गाड़ी भगाएगा, इस बात को लेकर लोग सवाल करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट क्या हुआ ये पुलिस ही पता लगा सकती है। अब इस पूरे मामले में जो है एक स्पेशल टीम बनाई जा रही है, एसटीएफ जो है जांच करेगी, अब वो देखा जाएगा। तो
तो इसमें आज के लिए इतना ही, लेकिन अब पाठशाला में आपको टेक्नोलॉजी की क्लास मिली है, चलता हूं। छह घंटे व्हाट्सएप मैसेज नहीं मिले तो कैसा लगा? 6 घंटे फेसबुक नहीं देखने को मिला तो कैसा लगा? 6 घंटे इंस्टाग्राम भी नहीं देखा तो कैसा लगा? करोड़ों लोग बेचैन हो गए, लेकिन इस बेचैनी में कुछ सुकून जरूर रहा। वजह कोई हो, कम से कम कुछ घंटों के लिए आप सोशल मीडिया से दूर तो हुए। ये कैसे हुआ, कैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब क्रैश हो गए, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सोमवार रात करीब 9:15 बजे के करीब जब मैं ये शो कर रहा था, इसमें मैंने आपको बताया भी था कि फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कुछ नहीं चल रहा है। मतलब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी नहीं देखकर पूछ सकते कि तुम्हारा फेसबुक चल रहा है क्या, तुम्हारा इंस्टा चल रहा है क्या, वो भी स्थिति नहीं थी। इन सभी साइट्स का मालिकाना हक फेसबुक इंक के पास है। इंस्टाग्राम डाउन, हैशटैग इंस्टाग्राम डाउन और हैशटैग व्हाट्सएप डाउन ट्रेंड करने लगा। इन सभी ऐप्स के सैकड़ों करोड़ों यूजर हैं। फेसबुक ओपन करने पर बफरिंग हो रही थी, इंस्टाग्राम तो कुड नॉट रिफ्रेश फीड का मैसेज आ रहा था, व्हाट्सएप में गोला घूम रहा था लेकिन मैसेज नहीं जा रहा था। लोगों को लगा शुरू में हो कुछ देर के लिए होगा, फिर आ जाएगा। अपना नेटवर्क चेक कर रहे थे, फिर अपने घर में 2-4 लोगों से बोले तुम्हारा भी नहीं चल रहा क्या, तुम चेक करो। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा। फिर कुछ लोगों ने पाठशाला में देखा, न्यूज में देखा, तो समझ में आया कि ओ भैया ये तो आफत सब पर आई है। 2019 में फेसबुक 24 घंटे के लिए ठप हुआ था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब एक साथ ठप पड़ गए। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो कह रहे थे कि मोदी जी ने बंद करा दिया ताकि लखीमपुर खीरी की खबर ना फैले। अब वो ऐसा हो सकता है क्या कि वो जुकरबर्ग को फोन करें, बोले दुनिया भर में बंद कर दो क्योंकि यहां खबर नहीं चलाने, न्यूज चैनल पर तो चल ही ना रहा है। कोई इसे साइबर हमला बताने लगा, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता दिया। पहले तो लोगों को लगा कि सिर्फ उनका बंद हुआ है, फिर धीरे धीरे पता चला कि सबका हो रहा है, और उसके बाद कुछ लोगों ने अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल भी किया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो 6 घंटे में चली, लेकिन कुछ लोग शांत हो गए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 6 घंटे के लिए बंद हुआ तो बंद हुआ, लेकिन अब जो है कम से कम हम जो है थोड़ा आराम ही कर लें। लेकिन क्या क्या लोग कह रहे थे, ट्विटर पर लोगों ने क्या लिखा कि बिना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जिंदगी में सुकून है। अब देखिए उस वक्त ट्विटर की कैसी चांदी हो गई। ट्विटर के यूजर इनमें से सबसे कम है, लेकिन ट्विटर ही चल रहा था तो सब अपनी भड़ास निकालने वहीं आए। ट्विटर पर एक ने लिखा कि मैं पहली बार व्यक्तिगत तौर पर अपने पड़ोसी के घर गया क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम डाउन था। तो पहली बार पड़ोसी के यहाँ गया। गजब है भाई, पहले भी जाना चाहिए ना। खाली पड़ोसी को फोटो दिखा रहे हो कि यहाँ घूम के आए, वहां घूम के आए, नया मोबाइल ले लिया, उसको बताओ भी भाई कि मैं भी रहता हूं। अच्छा, आज तो ट्विटर ही बाहुबली है, ये भी लोगों ने लिखा। तो लोग अपने अपने हिसाब से उसका इंप्रेशन दे रहे थे। मैं सोशल साइट्स के बंद होने के बाद भी जिंदा हूं। किसी को लगा ये बड़ा कमाल हो गया भाई कि मैं तो सोशल साइट्स बंद हो गए फिर भी जिंदा हूं। लोगों को लगता है इसके बिना जिंदगी नहीं है। एक ने लिखा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर बहुत थक गए हैं, वो ब्रेक पर गए हुए हैं। तो लोगों ने अलग अलग, किसी ने अब ये वाला जोक भी लिखा कि अब जो पति पत्नी है वो एक दूसरे को मैसेज नहीं कर रहे हैं तो झगड़े भी कम होंगे। लोग एक दूसरे का मजाक भी बना रहे थे। लेकिन इस सोशल ब्लैकआउट की वजह क्या थी, यह भी आपको जानना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के डाउन होने की 3 बड़ी वजह थी। पहली वजह फेसबुक की इंटरनल गलती, दूसरी वजह BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में गड़बड़ी, और तीसरी वजह थी DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम में गड़बड़ी। अब आप कहेंगे इतना लंबा लंबा नाम दे दिए, सब पता है हमको। बता रहा हूं भाई, थोड़ा सब्र रखिए। इंटरनेट की दुनिया में DNS क्या होता है वो आपको बताता हूं, फिर BGP पर आऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के बंद होने का मतलब भी समझ लीजिए। व्हाट्सएप हर दिन, व्हाट्सएप पर जो व्हाट्सएप है उस पर हर दिन 100 करोड़ मैसेज होते हैं। 100 करोड़, आप सोचिए। जो आप वो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और ये मैसेज आगे नहीं बढ़ाओगे तो भगवान की कृपा नहीं होगी। वो करते करते बेचारे व्हाट्सएप पे लोड होता है कि 100 करोड़ मैसेज इधर से उधर हो जाता है। तो वो रुक गया 6 घंटे के लिए। इंस्टाग्राम में हर दिन 50, इंस्टा पे 50 करोड़ स्टोरीज, 50 करोड़, वो जो है 6 घंटे के लिए बंद। अब लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, अपने फोटो नहीं डाल पा रहे। फेसबुक पर हर मिनट, FB पर हर मिनट, आपको बता रहा हूं, 2,43,000 नई फोटो डाली जाती है। सबको जलाना है तो सब अपनी फोटो डाल रहे हैं। दूसरे आदमी की क्या हालत हो रही है नहीं सोच रहे, लेकिन 2,43,000 फोटो हर मिनट डाली जाती है फेसबुक पर। अच्छा, 6 घंटे में फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को कितना नुकसान हुआ ये सोचे हैं आप कभी? 6 घंटे में जो नुकसान हुआ वो नुकसान था
1000 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, हम जितना कमा नहीं पाएंगे जिंदगी में उतना भाई ने 6 घंटे में गवा दिया। आपके लिए क्या था? आप तो फिर सो गए होंगे, रात थी इंडिया में, वो भाई की नींद अलग उड़ गई होगी। 60,000 करोड़ रुपए चले गए। और बहुत छोटी सी बात है, एक छोटा सा आपको बता देता हूं, जिस डीएनएस का बात कर रहे हैं वो डीएनएस कुछ नहीं है, डोमेन नेम सिस्टम है, जो कि आपका, जैसे अगर आप लिखें कि शाहरुख खान का घर क्या है, मन्नत से तो कोई नहीं पहुंचेगा, तो आप बताते हैं कि फलाना एड्रेस है। वो जो आपका एड्रेस होता है, जैसे आप लिखते हैं ना timesofindia.com, वो timesofindia.com जो है वो डीएनएस के पास जाता है। मतलब एक तरीके से समझिए कि इंटरनेट की डायरेक्टरी है, फोन बुक जो पुरानी वाली नहीं पलटते थे हम लोग ना चेक करने के लिए, तो वो डीएनएस है। और जो बीजीपी है, जो आपको इस एड्रेस तक कैसे पहुंचना है, मतलब अगर आप गूगल करते हैं कि भाई मुझे मन्नत में शाहरुख खान के घर का एड्रेस पता चल गया, पहुंचना कैसा है, तो वो मैप बताता है कि इस रास्ते से जाओगे तो मिल जाएगा। अब इन दोनों में कुछ इंटरनल चेंजेस किए गए थे फेसबुक की तरफ से, तो अब आपको पहले तो एड्रेस नहीं मिल रहा, और जब एड्रेस नहीं मिल रहा है तो मैप दिखाएगा क्या, जाइएगा कैसे? तो वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, जो तीनों फेसबुक के हैं, वो तीनों बैठ गए।